Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है रिफॉर्मिंग। तो हम रिफॉर्मिंग को डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो फ्यूल की क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं अच्छी, तो उसके लिए हम देखते हैं कि ऑक्टेन नंबर क्या है। तो पहले मैं ऑक्टेन नंबर के बारे में बता देता हूँ। ऑक्टेन नंबर हम बोलते हैं मतलब कि फ्यूल, अगर सादा अल्फाज में कि फ्यूल जो है ना वो अच्छा है या नहीं अच्छा, उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं ठीक, तो उसके लिए हम ऑक्टेन नंबर देखते हैं। मतलब अब ये देखें कि किसी फ्यूल में जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स है वो कितने हैं। अब इसके लिए भी एक और कंपाउंड है जिसको हम जो है ना स्पेसिफिकली देख सकते हैं, जैसे आइसो ऑक्टेन। अब ऑक्टेन नंबर को हम फिर इसी के बेस पे डिफ़ाइन कर देते हैं कि ऑक्टेन नंबर है जी परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन बाय वॉल्यूम। परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन वॉल्यूम देखना है उसका, परसेंटेज के कितना वॉल्यूम है उसका इन अ फ्यूल। तो इसको हम बोलते हैं जी, ये है इसका ऑक्टेन नंबर। अगर तो किसी भी फ्यूल में आइसो ऑक्टेन की क्वांटिटी परसेंटेज वॉल्यूम उसका ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो फ्यूल अच्छा है। अब अगर फ्यूल ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट है उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो इंजन है उसमें नॉकिंग मतलब एक मेटेलिक साउंड पैदा होती है, जिसकी वजह से इंजन की क्वालिटी जो है ना, एफिशिएंसी जो है ना उसकी कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये नहीं होना चाहिए, इससे इंजन जो है ना वो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए फिर रिफॉर्मिंग की जाती है। तो ऑक्टेन नंबर को हमने जो है ना वो इम्प्रूव करना है। तो आइसो ऑक्टेन जो है ना, इसको हमने आर्बिट्ररी इसकी वैल्यू हमने 100 रखी हुई है कि ये जो फ्यूल है आइसो ऑक्टेन, इसका ऑक्टेन नंबर है 100। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हमारे पास जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक कंपाउंड है। तो ये है आइसो ऑक्टेन, सॉरी एन ऑक्टेन। सिंपली हमने करना है कि हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देना है। तो रिफॉर्मिंग को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि प्रोसेस इन विच स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे ये एन ऑक्टेन है, इसको आपने इसकी हमने कर देनी है आइसोमराइजेशन, मतलब इसका आइसोमर बना देना है जिसमें ब्रांचिंग होगी। तो वो कैसे, उसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, वो होगा जी CH3। ये है जी, अगर आप देखो इसमें भी 6 कार्बन ये है, 7 और 8। जबकि इसमें अगर आप देखो 1 2 3 4 5 और 6 7 8, इसमें भी 8 कार्बन है और इसमें भी 8 कार्बन है। तो फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क सिर्फ यही है, ये एन ऑक्टेन है मतलब इसमें ब्रांचिंग नहीं है, जबकि ये भी ऑक्टेन है, ये आइसो ऑक्टेन है। इसमें जो है ना क्या है, आपके सब्स्टिट्यूएंट आ गए जो कि क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्रांच चेन्स आ गई हैं। तो इसका मतलब है हमने क्या किया है, जस्ट कि आइसोमराइजेशन कर दी है, और आइसोमराइजेशन से ऑक्टेन नंबर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, जो फ्यूल की क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है। या इसके अलावा हम एक और इसके लिए मेथड अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि इसमें आप किसी भी फ्यूल के अंदर टेट्रा इथाइल लेड जो है ना उसको ब्लेंड कर दें। टेट्रा इथाइल लेड मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टेट्राइथाइल लेड। ठीक है, अगर इस कंपाउंड को भी किसी फ्यूल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो उस फ्यूल की क्वालिटी भी बेहतर बन जाती है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है
कि जब इसको फ्यूल में जो है ना इसके ज़रिए फ्यूल की क्वालिटी बेहतर बनाएंगे, वो फ्यूल इंजन में जलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि लेड है इस कंपाउंड में, तो उससे लेड और लेड ऑक्साइड जो है ना वो एयर में आएंगे, जिसकी वजह से जो है ना वो मुतअद्दिद बीमारियां हो सकती हैं, जैसे लंग्स कैंसर हो सकता है। तो बेहतर यही है कि हम जो है ना आइसोमराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको इस्तेमाल करें और फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर बनाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफॉर्मिंग।